हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। मैं हूँ नीनी और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट कचौरी। और ये कोई आम डॉल नहीं है बल्कि एक भूतिया डॉल है। हाँ, मुझसे बचकर रहना। और आज की स्टोरी है सुरभि के बारे में। सुरभि एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की थी जिसको रास्ते में मिल गई हमारी प्यारी कचौरी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ आज की भूतिया स्टोरी में। तो चलो। सुरभि ने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक लाइब्रेरी में एडमिशन लिया था। ये लाइब्रेरी उसके हॉस्टल से बस 5 मिनट की दूरी पर थी। 5 मिनट के लिए उसे पैदल चलकर जाना होता था। वो अक्सर शाम को 3 बजे लाइब्रेरी जाया करती थी और रात के 10 बजे जब लाइब्रेरी बंद होती थी वापस आ जाती थी। लेकिन एक रात को वो नोट्स बनाने लगी और नोट्स बनाते बनाते इतनी बिजी हो गई कि उसे टाइम का पता ही नहीं लगा। घड़ी में देखा तो 11 बज गए थे, वो भी तब जब गार्ड भैया ने आके उससे बोला कि बेटा अब जाओ, टाइम हो गया है। उस वक्त तो सुरभि थोड़ी सी परेशान हुई, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसने रास्ता पूरी तरह सुनसान पाया और वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। ये देखकर सुरभि थोड़ा सा डर गई, लेकिन उसने सोचा कि अरे सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, मैं अभी थोड़ी देर में पूरा कर लूँगी, तो वो चल दी। वहीं दूसरी तरफ गार्ड भैया भी ताला लेकर खड़े थे और वो लाइब्रेरी पर ताला लगाने वाले थे। अब बस थोड़ी सी ही दूर सुरभि गई होगी कि अचानक उसे अपने कानों में किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने आसपास देखा तो आसपास कुछ भी नहीं था। कुछ दूर चलने पर उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई लोहे की चीज की आवाज आ रही है। उसने पलटकर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी, वो भी पूरी तरह काली साड़ी में। उसका चेहरा और उसके हाथ पैर बिल्कुल सफेद पड़े हुए थे। उस औरत की आंखें एकदम लाल थी और अंधेरे में वो बिल्कुल रोशनी की तरह चमक रही थी। वो औरत रो रही थी और सीधा उसी की तरफ आ रही थी। पहले तो सुरभि ने सोचा कि क्यों रो रही है, मैं जाके उसे पूछ लूं। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ये औरत कुछ अजीब सी है और उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिसके बजने की आवाज़ की वजह से ही सुरभि उसे देख पाई। वो औरत कुछ कदम आगे बढ़ी और अचानक से गायब हो गई। सुरभि इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि सुरभि को तो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो तो ऐसी लड़की थी कि कोई उसके हॉस्टल में ऐसी बातें करे तो उनका मजाक उड़ा देती थी। लेकिन आज जो सुरभि ने देखा उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। सुरभि ने अब अपने हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन ये क्या, उसके सामने वो औरत फिर से आ गई और इस बार वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो औरत बोली, मैं कचौरी हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? सुरभि ने मन ही मन सोचा, बेटी? कौन सी बेटी? पहली बात तो ये औरत कोई इंसान नहीं है, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया तो कहीं ये मेरे पीछे ना पड़ जाए। इसलिए सुरभि ने उसे रोड की दूसरी तरफ इशारा किया। वो औरत उसी दिशा में जाने लगी। इतने में सुरभि ने मौका पाकर दूसरे रास्ते से भागना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक से वो औरत वहां भी आ गई। वो औरत फिर से बोली, जल्दी बता, कहाँ है मेरी बेटी? वो औरत कुछ सेकंडों में गायब हो जाती थी और कुछ ही सेकंडों में वापस आ जाती थी। सुरभि इस सबसे बहुत ज्यादा डर गई। अचानक वो औरत उसके सामने आ गई और उस पर हमला कर दिया। पूरे 1 दिन बाद सुरभि की आंख खुली और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तभी नर्स ने बताया कि वो शायद उस रास्ते पर बेहोश हो गई थी और सुबह आसपास वहाँ से जो लोग निकले उन्होंने उसे इस हॉस्पिटल तक पहुँचाया था और आज 1 दिन हो गया है वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। सुरभि ने नर्स को सारी बात बताई कि कैसे वो उस हाल में वहाँ बेहोश हो गई। तब नर्स बोली, अरे ये तो ज़रूर कचौरी का भूत होगा। कचौरी एक मेंटली डिस्टर्ब लेडी थी जो उस रास्ते पर रहती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। एक बार एक गाड़ी वाले से उसकी बेटी की टक्कर हो गई और उसकी बेटी मारी गई। इस गम को कचौरी सह ना सकी और कुछ दिन बाद खुद भी उसकी मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि रात में कचौरी की आत्मा उसी रास्ते पर घूमती है और लोगों से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी।